हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। एंड डेफिनेटली कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते मेरा मानना है थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। शुरुआत थोड़ी सी ठंडी हो सकती है, बट अगर आपको इंटरडे में डिप मिल जाए तो यस, तेजी बनी रहेगी। एंड डेफिनेटली बुलिश है बाजार, तो बाय ऑन डिप का ही मार्केट है ओवरऑल, है ना। बात कर लेते हैं अब कल की रेंज की। तो गाइस आज देखा जाए तो आखिरी घंटे में कमाल की तेजी थी। फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड हाफ में आखिरी घंटे में कमाल की तेजी देखने मिली और निफ्टी ने एक नया हाई जड़ दिया। हालांकि 20,000 के ऊपर कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखा। बाकी यस, क्लोजिंग 20,000 के ओवरऑल नीचे ही मिली है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। बाकी 19,800 पे जो बैठा पुट राइटर था वो कहीं ना कहीं 19,900 के लेवल पे शिफ्ट होता दिख रहा है। तो यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेस होगा कल के दिन, जो इमीडिएट बेसिस पे जो एक सपोर्ट रहेगा वो 19,900 का लेवल रहेगा। तो अगर कल के दिन शुरुआत थोड़ी ठंडी होती है और 20,000 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा 19,900 के डिप से आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं, जो कि फर्स्ट सपोर्ट होगा कल के दिन। और सेकंड सपोर्ट रहेगा 19,865, जो कि आज का लो है, वो आपके लिए एसएल की तरह फिर काम करने लग जाएगा। ऑलराइट, फिर ये तेजी आप दोबारा कहने के 20,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी जिस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मेरा मानना है गाइस कि बैंक निफ्टी अब 20,200 से लेकर के 20,500 तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। वहां तक की अपसाइड यानी कि निफ्टी में देखने को अब मिल सकती है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है गाइस, है ना। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की गाइस, तो दो जगह है जहां से बिकवाली कर सकते हैं। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो और 20,000 का लेवल ना निकल पाए, यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिले, तो आप कहेंगे 20,000 के लेवल से थोड़ी बिकवाली करके चल सकते हो। एक तरह से वो प्रॉफिट किंग ही रहेगी। बाकी सेलिंग जो आएगी वो रहेगी 19,865, जो कि आज का लो है। तो मतलब आज का लो अगर टूट जाए, सेकंड सपोर्ट टूट जाए, तो बिकवाली करिए। कहां तक के लिए? फर्स्ट टारगेट 19,800, ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 19,728। ऑलराइट, जो कि हमारे 8 सितंबर का लो है। एंड डेफिनेटली उन लेवल्स की तरफ इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अगर आपको निफ्टी में 19,800 700 की डिप भी मिल जाए तो भी आप मेजर बाई पोजीशन बना सकते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। अभी तक आपने प्ले नहीं किया तो पोजिशनली प्ले करने के लिए आपको एक बड़ी डिप मिल सकती है। तो 19,700 19,800 रुपए तक की डिप को आप बाई पोजिशन में रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मैंने ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है वो कहीं ना कहीं 31 अगस्त के लोज और कहीं ना कहीं 6 सितंबर के लोज से ले रखा है। तो देखा जाए तो निफ्टी बुलिश है। ऑलराइट, पुट राइटर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव है, और जब तक 20 डेमा और 10 डेमा के ऊपर है तब तक तो ट्रेंड तेजी का ही रहेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी भी फर्स्ट हाफ में कुछ भी करता हुआ नहीं दिखा, बट सेकंड हाफ में काफी अच्छी तेजी पकड़ी है, वो भी आखिरी घंटे में, है ना। 45,500 का लेवल जैसे ही रिगेन किया, वैसे ही 45,636 तक के लेवल्स देखने को मिल गए। हालांकि बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे जो तेजी दिखाई हुई एग्जैक्टली गैप को फिल करने के सेंस में लगाई, जो कि 2 अगस्त का था, एक बेरिश गैप जो कि 184 पॉइंट का था, वो पूरी तरह से सेटल आउट होता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो जो पुटराइटर्स कहीं ना कहीं 45,000 के लेवल से बैठे थे, वो पुटराइटर्स कहीं ना कहीं सीधे सीधे 45,500 के लेवल्स पे आते हुए दिख रहे हैं गाइस। तो मेरा मानना है ये सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे कल के दिन जरूर काम करता हुआ दिखेगा। तो मैं तो कहूंगा बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 45,500 के लेवल पे सपोर्ट ले ले तो एक बार के लिए बाय पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी यहाँ अगर 45,500 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होल्ड ना हो पाए तो इंट्राडे बेसिस में थोड़ी बिकवाली करके आप चल सकते हैं। कहां तक? आज के लोस तक के टारगेट के लिए, जो कि है 45,268। बाकी ये लेवल भी बाई जोन की तरह ही काम करेगा। अगर ये डिप भी मिल गई तो वेल एंड गुड, वहां से भी आप पोजिशनली भी बाई पोजीशन बना सकते हैं, एक मेजर बाई पोजीशन यहां से बना सकते हैं, ठीक है, आज के लो से। बाकी प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी आज का लो तोड़ देगा, मतलब 45,268, ये एक्जैक्टली आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा कल के दिन। ऑलराइट, अगर ये लेवल अगर टूट जाए तो ही बैंक निफ्टी में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, और ये बिकवाली बैंक निफ्टी को मेरे फर्स्ट टारगेट 45,000 का लेवल, जो कि 45,500 रुपए के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा एक्जैक्टली 8 सितंबर, मतलब फ्राइडे का लो 44,834। तो वहां तक की गिरावट आपको फिर देखने को हो सकता है मिल जाए, है ना। तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी की लोअर लेवल्स की। और जहां तक बात रही है अब तेजी की, तो गाइस देखो निफ्टी फाइनेंस की कल के दिन एक्सपायरी है, तो हो सकता है आपको बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंस दोनों में ही आपको ठंडक देखने को मिले। कल को हो सकता है ठंडी शुरुआत हो, फ्लैट ओपनिंग की मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, जिस तरह से हायर लेवल से बंद हुआ है। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल्स पे ही अगर क्लोज हो तो मतलब ओपन हो, तो वहां से एक बार आप बाइंग करके जरूर चलना। बाकी यहां अगर बैंक निफ्टी थोड़े से गैप अप के साथ खुले 45,700 या 45,780 की रेंज में खुले, तो मैं तो कहूंगा वहां पे चेज मत करना, थोड़ा सा डिप का वेट कर ही लेना। बाकी सेकंड अटेम्प्ट में जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है 45,781,
सेकंड अटेम्प्ट के बाद आप एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग दो जगह से बन रही है, पहली 45,500 के लेवल से और दूसरी यानी कि इसके सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर से 45,781। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है 45,700, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे कॉल रेटिंग देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 45,780 के ऊपर कौन से टारगेट्स हैं, तो सीधे सीधे मैं बोलना चाहूंगा नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल जो कि है 46,000, ऑलराइट, जो कि सबसे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने मिलती है और ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट यस बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है गाइस 46,300, वहां तक की तेजी देखने को मिल जाएगा। मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में कहा भी था कि यस बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेंड है, बॉटम बन चुका है, तो यहां से 1500 1000 पॉइंट की तेजी तो आपको देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कल के दिन भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। थोड़ा सा अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिले, थोड़ी डिप मिल जाए तो लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। बाजार बाय ऑन डिप का है, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही है ओवरऑल, है ना। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को देखो तो 20,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है, इसीलिए आज के दिन उन्हीं लेवल्स पे टकता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी उसी के नीचे मिली है, ओवरऑल सेटलमेंट जो मिला है। बाकी यहाँ कल के दिन अगर 20,000 के नीचे खुले तो मैं तो कहूंगा डिप से ही खरीदना एक बार के लिए, बाकी फ्रेश बैंक 20,000 के ऊपर ही आएगी। और देखा जाए तो फ्रेश कॉल लेटर्स कहने के 20,100 और 20,200 के लेवल्स पे अब इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करेंगे 20,000 के ऊपर। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 19,800 का पुट ऑप्शन हो या 19,900 का पुट ऑप्शन हो, दोनों में ही एक अच्छी पुट राइटिंग इस समय देखने को मुझे मिल रही है। ओवरऑल 90,900 सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है, तो यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। कल की रेंज क्या है, तो कल की रेंज 19,900 से 20,000 रहेगी, ओपनिंग रेंज यही रहने वाली है, ऑलराइट। बाकी हाँ 19,900 एक अच्छा बेस है, तो वहां से आप बाई पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी 20,000 का लेवल निकला तो आपको पता ही है, वहां से 150-200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल जाएगी। तो ट्रेंड बुलिश है गाइस, जस्ट डू बाय ऑन डिप, डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिलती है। 45,000 के लेवल से जो पुटराइटर्स थे वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो रहे हैं देखिए 45,400 45,500 के लेवल्स पे। और देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, 37 लाख को आएगा इस। तो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 45,500 का ही रहेगा। तो अगर खुलते ही अगर बैंक निफ्टी आधे घंटे 45,500 पे सपोर्ट ले रहा है तो फिर वहां से एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, है ना। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो हाँ थोड़ी सी पुट राइट कॉलेटिंग 45,500 पे भी है, बट यस डेफिनेटली जैसे ने बोला कि ओपनिंग का खेल है, अगर 45,500 रुपए के ऊपर ओपन होता है, आधे घंटे सस्टेन कर जाता है, जो कॉलेटर यहाँ पे बैठा हुआ है 45,500 पे, वो अनवाइंड कर जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉलेटर के जोन 45,700 और 45,800 के लेवल्स पे। और देखा जाए तो आज के दिन यहाँ पे कॉलेटर देखने को मिल भी रहे हैं, है ना। और उसके बाद आप देखो आज सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव कॉलेटिंग हुई है वो सीधे 46,000 के लेवल्स पे हुई है, मतलब 46,000 के लेवल्स कहने की बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है ना। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ कहने की कॉलेटर थोड़ा बैकफुट करके 46,000 पे कॉलेटिंग करता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से 500 पॉइंट की शिफ्टिंग आज ही के दिन देखने को मिल गई है, मेरा मानना है जल्दी आपको 46,000 और हो सकता है बैंक निफ्टी में एक नया हाई भी देखने को मिल जाए। सो इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, जस्ट डू बाय ऑन डिप इन मार्केट। ऑलराइट, लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की तरफ चल लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस के अभी अगर देख लिया जाए गाइस तो आज यूएस बाजार की शुरुआत भी बड़ी अच्छी है। डाउ जोन्स भी कहने की पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, S&P 500 भी यस डेफिनेटली फ्लैट है बट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक की बात कर ली जाए तो आधे % की तेजी के साथ कहने की ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है, बट कहीं ना कहीं कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली यूएस के बेसिस पे कहीं इन्फ्लेशन जो डेटा आना है, सीपीआई डेटा आना है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उस पर कहीं ना कहीं नजर है। तो कल के दिन मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ी ठंडी शुरुआत हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, बट यस इंटरडे प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही बेहतर ओपनिंग होगी। फिर एक डिप मिल जाएगी, दोबारा बाई पोजीशन बना सकते हो। वहीं पे एशियन बाजारों की बात की जाए तो एशियाई मार्केट कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिक्स्ड व्यू देते हुए दिखे, बट यस गिफ्ट निफ्टी अभी भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आप देखो इस समय 20,072 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग या हो सके तो गैप ओपनिंग देखने को मिल जाए, बट मैं ये कहूंगा अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, अगर आपको डिप मिले तो ही एंट्री लो तो ज्यादा बेहतर है, ऑलराइट, फ्रेश बायर के लिए। बाकी हाँ अगर आप पोजिशनली लेके बैठे हुए हो, बीटीएस लेके बैठे हो तो आप कैरी कर सकते हो विद अ ट्रेलिंग एसएल, ऑलराइट। तो ये थे मेरे व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। एंड डेफिनेटली अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। और यस हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड हम अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।